नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स प्रभार लेने के कगार पे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं शैक्षणिक प्रभार ले लिए हैं और मेन मुद्दा अटकता है वित्तीय प्रभार को लेके। तो उससे संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ गाइडलाइंस जो ऑफिशियली पहले आई है उसी के आधार पर हम आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे, जिससे आपका प्रभार लेना आसान हो जाएगा, आपको सुविधा होगी और आपको इससे लाभ होगा कि आप प्रभार उचित तरीके से ले लें और वो जो वित्तीय लेखा जोखा कैसे चीजें होती हैं उसे कैसे संपादित किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आपके सामने दिख रहा है कि प्रधानाध्यापक को वित्तीय खातों का रख रखाव और उससे संबंधित दिशा निर्देश। एक प्रभार आपको शैक्षणिक होगा और एक प्रभार वित्तीय होगा और वित्तीय में कुछ खातों का संचालन होता है। तो यह जानना जरूरी है कि प्राथमिक मध्य में जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं वहां कुछ अलग तरह के खाते होते हैं, वहीं अगर माध्यमिक में जाया जाए यानी हाई स्कूल प्लस टू में जाया जाए वहां खातों की संख्या कुछ अलग हो जाती है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कितने प्रकार के खाते होंगे। सामान्यतः और जनरली 3 प्रकार के आपको खाते होते हैं। एक होता है समग्र शिक्षा का बैंक खाता और एक होता है मध्याह्न भोजन का, जिसे आपको पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अब पीएम पोषण वाला कहा जाता है, जिसे मूल रूप से उसे मध्याह्न भोजन ही कहते हैं। उसके बाद होता है जीओबी का खाता। अब यहाँ कुछ चीजों को जानने की जरूरत है कि समग्र के खाते में कौन चीजें आती हैं, मध्याह्न भोजन वाले खाते का क्या हिसाब है और बिहार के जो जीओबी वाला खाता है वो कैसे संचालित होता है। ये दोनों का कंडीशन अलग व्यवस्था से चलता है। ये वेंडर बेस्ड है, ये वेंडर बेस्ड नहीं है और ये आपको रनिंग होता है, ये आपको रनिंग होता है, जिसमें 50,000 वाली व्यवस्था है। ये पानी टंकी वाली व्यवस्था है, 50,000 है, 50,000 इसमें आया, अगर खर्चा कर लिया फिर 50,000 इसमें आ जाएगा और ये व्यवस्था आपको अपने स्तर से चलानी पड़ती है। और यह जो व्यवस्था दोनों है, दोनों बैंक अकाउंट है, ये वेंडर बेस्ड होता है और ये पीपीए आपको पे आधारित होता है, प्रिंट पेमेंट एडवाइस के आधार पर वो चलती है और ये वेंडर बेस्ड होता है। तो ये कैसे काम करता है, किस तरह से चीजें निकलती हैं और कौन कौन से प्रोसेस आपको करने होते हैं, चलिए हम इसको जरा देखते हैं और समझते हैं और उसके बाद थोड़ा सा और आसान करेंगे। अब मान लीजिए कि इससे इतर अगर कोई खाता है तो इसकी सूचना जो है बीओ को दी जाए और दिशा निर्देश उधर से प्राप्त कर लिया जाए। अब हमने देख लिया प्राथमिक विद्यालयों का, अब हम देखते हैं माध्यमिक का क्या होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये आपके काम की वीडियो है, चीजें मैं बहुत सारी चीजें आसान कर दूंगा। यहाँ 4 प्रकार के सामान्यतः खाते होते हैं। समग्र का खाता है, बिहार सरकार का खाता है, विकास कोष का खाता होता है और छात्र कोष का खाता है। मध्य विद्यालय से एक आपको अधिक हो जाता है। आप वहां चूंकि एमडीएम वाला मामला रहता है, यहाँ एमडीएम नहीं है तो यहाँ आपको छात्र कोष जुड़ जाता है और विकास कोष जुड़ जाता है। और इसी के अलावा अगर कोई है तो इसकी सूचना आपको बीओ को दी जाए और उससे संबंधित गाइडलाइन वहां से लिया जाए। अब चलते हैं एक एक करके, हम जानते हैं कि कैसे चीजें काम करेगी और समग्र खाता प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में वो कैसे काम करता है, क्या क्या उसे चीजें आती हैं, सबको हम एक एक करके समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये समग्र। क्योंकि माध्यमिक और प्रारंभिक में सब में समग्र आपको खाते होते हैं और उसके अनुसार वो चलते हैं। तो पहले समझते हैं कि समग्र विद्यालय अनुदान एक होता है, इसमें समग्र खाते बैंक खाते में समग्र विद्यालय अनुदान, जिसको कंपोजिट ग्रांट कहा जाता है, इसे कंपोजिट ग्रांट के नाम से जाना जाता है। और यह राशि जो इस मद में जो आती है कंपोजिट ग्रांट, आपने 75,000 सुना होगा, 50,000 सुना होगा, 25,000 सुना होगा, वही कंपोजिट ग्रांट है। इसमें अधिकतम आपको 10 से लेके यानी न्यूनतम 10 से लेके अधिकतम 1 लाख रुपए तक आती है। चूंकि राशि कम है और तो इसे सावधानी से खर्च करना पड़ता है। इस मद में आप कोई बड़ा निर्माण कार्य अथवा विद्यालय भवन की रंगाई पुताई आदि नहीं करा पाएंगे। अतः सुझाव दिया जाता है इस मद में केवल आप स्कूल के पठन पाठन की सामग्री अथवा चौक, बल्ब, पंखा, डस्टर इत्यादि का भुगतान करें। साथ ही शौचालय की सफाई इत्यादि यहाँ आप करा सकते हैं और स्वीपर के भुगतान की भी राशि दे। चूंकि अब स्वीपर की भुगतान की व्यवस्था दूसरे तरीके से कर दी गई है तो अब ये वहां लागू नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ चलिए दूसरा इसका खंड क्या है। दूसरा खंड क्या है कि इस खाते का दूसरा अंश निर्माण कार्य है। देखिए अलग अलग जो पैसे आएंगे उसको आप अलग अलग व्यवस्था में खर्च कर सकते हैं। इसमें आप
भवन के निर्माण, भवन की मरम्मति, शौचालय निर्माण, शौचालय की मरम्मति, पेयजल, नल जल की व्यवस्था अथवा नए चापाकल लगवाने और इसकी मरम्मति आदि का काम करा सकते हैं। अब दूसरे पहले खंड में जो था, पहले खंड से आपको कुछ दैनिक कार्य जो होते हैं और जो नियमित स्तर पे वो चीजें जब होती रहती हैं, जो विद्यालय में पंखा डस्टर इत्यादि का, बल्ब चौक इत्यादि का, वो काम उस कंपोजिट ग्रांट से आप करा सकते हैं। रंगाई पुताई वाला मामला यहाँ दूसरे खंड में आता है, वो भी समग्र के खाते में आता है। ये बैंक खाते में इस तरह की चीजें आती हैं। उसके बाद एक आता है बैंक खाते में जो पैसा आता है वो आता है विविध कार्य के लिए आता है। अब देखिए, विविध कार्य, उपरोक्त दोनों गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की गतिविधियां विद्यालय में होती है, जिसमें खेलकूद, वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, ऐसी रुचि गतिविधियां आप कर सकते हैं जिसमें छात्रों की रुचि तो बनी रहे, साथ ही उन्हें कुछ अच्छी बात सोचने को मिले। इस गतिविधि के बारे में विशेष जानकारी आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ले सकते हैं। अब देखिए, 3 प्रकार के पैसे उसमें पहुंचते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको एक सामान्य रूप से जो कंपोजिट ग्रांट है, उसके बाद आपको मरम्मती इत्यादि के लिए उसको अलग तरीके से पैसे भेजे जाते हैं, तीसरा विविध कार्य के लिए भेजे जाते हैं। ये व्यवस्था हो गई। अब चूंकि विविध कार्य वाला जो मामला है, अब ये जीओबी की तरफ बढ़ रहा है। आपको बस ये जानना है कि एसएसए का जो आता है पैसा, मेनली कंपोजिट ग्रांट के रूप में उसको जानिए। अब देखिए काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। चूंकि यह जो खाता है ये आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें वेंडर के माध्यम से चीजें होती है। तो होता क्या है कि कंप्यूटर के द्वारा इसका भुगतान होता है और इसकी राशि का आप पीपीए आपको बनाना पड़ता है, पीपीए बनाना पड़ता है। अब क्या होता है, वेंडर के माध्यम से ये चीजें आपको आती है। वेंडर से कोई सामान आपने खरीदा, वाउचर देगा, वो आपको वाउचर देगा। वाउचर, सारे वाउचर को आपको पेड, कैंसिल और पास करने होते हैं और इसके बाद आपको पीपीए जनरेट करना पड़ता है। पीपीए जनरेट का मतलब हो गया प्रिंट पेमेंट एडवाइस। जब ये जनरेट हो जाएगा और इस पे साइन किसके होते हैं, आपको हेड टीचर से या एचएम के होंगे, उसके बाद इस पे सचिव के साइन होते हैं। जब ये एडवाइस जनरेट हो जाता है उसके बाद आपको वेंडर के खाते में पैसा जाता है। वेंडर यानी विक्रेता, जिससे आपने सामान खरीदा, उसने आपको वाउचर दिया, वाउचर देगा तो उस वाउचर के आधार पे आप एक पीपीए बनाइएगा, यानी पेमेंट एडवाइस बनाइएगा। और पेमेंट एडवाइस किसको आप भेजिएगा, ये विभाग को जाता है और विभाग उस पीपीए के आधार पे उस वेंडर के खाते में पैसा भेज देता है। इसी तरह से व्यवस्था बनती है। एक तो आपको समग्र वाली व्यवस्था से पैसा की व्यवस्था आपको बताया मैंने, उसके बाद एक खाता आपको जो होता है वो होता है आपको ये मध्याह्न भोजन। अब मध्याह्न भोजन की चीजों को थोड़ा सा समझिए, ये भी वेंडर बेस्ड है। इसमें भी आपने जो सामान खरीदा, कोई भी हर चीज उस वेंडर से खरीदना है, नमक से लेके गैस तक एवरीथिंग उस वेंडर से खरीदना है। तो पूरे महीने, चूंकि ये एडवांस पैसा नहीं मिलता है, अब पूरे महीना जितना जितना सामान खरीदाया सबका बिल बनेगा, सबका वाउचर होगा, उस सब वाउचर पे आप पेड, कैंसिल और पास करेंगे। उसके बाद इस जब वाउचर के आधार पे फिर से पीपीए जनरेट यहां होता है। इस पीपीए जनरेट के आधार पे चीजें होती है। तो ये कैसे काम करता है, यहां किस तरह से व्यवस्था बनती है। अब ऊपर एक चेकर मेकर की व्यवस्था यहां है, चलिए उसको जरा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप कहेंगे कि क्या एसएसए वाले में कुछ ऐसी व्यवस्था थी क्या चेकर मेकर, तो चलिए वहां चेकर मेकर की भी वहां भी व्यवस्था होती है। वहां कौन चेकर होता है, कौन मेकर होता है। अगर एसएसए में देखा जाए तो चेकर का मतलब, मान लीजिए आपने चीजें कंपोजिट ग्रांट वाला व्यवस्था है और प्रारंभिक विद्यालय हेतु इंटरनेट कैफे में जाने पर ये सारी की सारी व्यय का भुगतान वाला व्यवस्था बनेगा और इसी खाते में आपको कंपोजिट ग्रांट अंश से कर सकते हैं और माध्यमिक विद्यालय में छात्र को इत्यादि से। अब आगे चलते हैं। विद्यालय के लिए इस खाते में मेकर प्रधानाध्यापक होते हैं और चेकर यानी अप्रूवर समिति के सचिव होते हैं प्रारंभिक विद्यालयों के लिए। और माध्यमिक के लिए कौन होते हैं, आपको प्रधानाध्यापक मेकर होते हैं और चेकर कौन होता है, अप्रूवर कौन होता है, प्रधानाध्यापक। आपको यहां प्रधानाध्यापक, यहां माध्यमिक विद्यालय में थोड़ा सा देख लीजिएगा, खाते में संचालन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मेकर होते हैं और चेकर प्रधानाध्यापक स्वयं होते हैं। लेकिन प्रारंभिक विद्यालयों में इस खाते में प्रधानाध्यापक मेकर होते हैं और चेकर सचिव होता है, जो आपके यहाँ है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, चीजें जब चीजें बनती हैं तो उसको आपको मेक बनाना, चेक उसको देखना कि क्या सही बना है कि नहीं। अब इसके बाद पीपीए जनरेट होता है। कोई भी चीज बनाइएगा तो मान लीजिए कि उसमें गलतियां हो सकती हैं, तो एक व्यक्ति उसको बनाता है और एक व्यक्ति उसको
चेक करता है। तो यही चेकर है, एक मेकर है और एक चेकर है, और इसके बाद वो चीजें पीपीए बनती है और पीपीए के आधार पर पेमेंट होता है। ये तो आपने यहां समझ लिया, ये चूंकि छूट रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं एमडीएम वाले कहानी में। एमडीएम में भी वही व्यवस्था है, लेकिन वहां मेकर और चेकर की स्थिति बदल जाती है। पहले देखिए क्या व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की स्थिति क्या है, इसका भी एक अलग खाता होता है। मध्याह्न भोजन का खाता चूंकि केवल प्रारंभिक में ही चलता है, यह खाता कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय में ही होता है, और इस खाता में उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जानी है। अब देखिए कैसे काम करेगा। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आपको वर्ग 1 से 5 में अधिकतम रुपए, चूंकि अब ये चूंकि पुराना है, अपडेट हो गया, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। 1 से 5 रुपए 45 पैसा के हिसाब से, 6 से 8 में 8 रुपए 17 पैसा, चूंकि अपडेट हो गया, ये पुराना चूंकि स्लाइड्स है, आपको इस उदाहरण से समझना है, इसको उदाहरण के रूप में लेना है। क्लियर है। उदाहरण स्वरूप यदि प्रारंभिक विद्यालय में किसी तिथि को 67 छात्र उपस्थित हुए हैं, प्रारंभिक विद्यालय में यानी 1 से 5 वाले में, तो कैसे स्थिति बनेगी। छात्र की संख्या कितनी है, 67 है, और पैसा कितना, एक पैसे पे खर्चा हो रहा है 545, तो कितना व्यय हुआ 365 रुपये 15, अर्थात उस दिन मध्याह्न भोजन का कुल खर्चा कितना है 365 रुपये 15, यानी रेट गुना स्टूडेंट बराबर व्यय की राशि, यही हो गया। चूंकि ये अपडेट हो गया है, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे कितना पैसा कितना हो रहा है और किस पे कितना खर्च हो रहा है, आपको जरूर बता देंगे हम। अब इसमें चेकर मेकर की व्यवस्था बनती है। अब ये देखिए कैसे काम करता है। इस खाते का संचालन भी समग्र शिक्षा खाते के अनुसार भी वहां भी वही कहानी होती है, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति वहां बदली है। अब वर्तमान में इस खाते हेतु मेकर प्रधानाध्यापक और चेकर अप्रूवर कौन होता है, मध्याह्न भोजन योजना का बीआरपी होता है। चेकर कौन होगा, मेकर कौन होगा, एचएमई होगा यानी एचटी ही होगा, लेकिन वहां जो चेकर होगा वो बीआरपी होगा। किंतु अब समरूपता लाने के लिए उद्देश्य से मेकर प्रधानाध्यापक और चेकर अप्रूवर समिति के आपको सचिव होंगे। पहले यह व्यवस्था थी समरूपता लाने के लिए, यानी दोनों जगह एक तरह करने के लिए आपको समिति के सचिव को ही रख दिया गया। इस खाते के संचालन हेतु आप ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में जाएं और नजदीकी इंटरनेट, इसको आप यदि आप कंप्यूटर जानते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने से करेंगे, नहीं तो आप इंटरनेट कैफे में जाएं। इसमें यही पहले बीआरपी जो है चेकर हुआ करते थे, अब होते वही हैं, लेकिन समरूपता लाने के लिए यहाँ एचटी आपको मेकर हो जाते हैं और सचिव जो है वो चेकर हो जाते हैं। किसके, सेम कंडीशन आपको बनती है एसएसए वाले खाते के। अब आता है तीसरा खाता। तीसरा खाता जो है इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ये जो है आपके अपने अनुसार चीजें चलती है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीजें इसमें गाइडलाइन है जो एमडीएम में, जरा इसको देख लेते हैं। किसी भी हालत में मध्याह्न भोजन के पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पहले आप बाएं तरफ जो गन्ना हुई है उसको जरूर देख लेना है। वहीं आपको जो 67 गुना कितना रेट था वो वाला गन्ना जरूर देखना है। जितने छात्रों का ने खाना खाया है पीपीए भी उतने ही छात्रों का बनाया गया है। यह खाता भी समग्र शिक्षा की भांति संचालित होगा, ये हमने अभी जाना। अब चलते हैं तीसरा व्यवस्था क्या है और कैसे आपको काम करता है। ये बिहार सरकार का खाता, इसको जरा जान लीजिए। ये बिहार सरकार का खाता है। यह खाता प्रारंभिक विद्यालय तथा माध्यमिक दोनों में होता है। इस खाते में कभी कभी राशि भेजी जाती है, प्रायः यह खाता निष्क्रिय रहता है। अब इसमें 50,000 वाला मामला आएगा ये, किंतु इसे बंद करना उचित नहीं है और विभाग ने अब नया निर्देश निकाल दिया है जिसके अनुसार जो 50,000 हर बार उसमें रहेंगे, आप उसको चेक से निकालिए और चीजों को खर्चा, इसमें वेंडर की व्यवस्था कहीं नहीं है। इस खाते का संचालन परंपरागत तरीके से किया जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं, ये परंपरागत तरीके से आपको किया जाएगा अथवा बैंक एडवाइस के माध्यम से किया जाएगा। इसके संचालन में कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई पीपीए वाली मामला नहीं बन रहा है। और ये किसके हस्ताक्षर से होगा, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकलेगा। प्रारंभिक विद्यालय के मामले में प्रधानाध्यापक और सचिव का होगा और माध्यमिक में संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक और एक वरीय शिक्षक का होगा। ये आपको चेक से निकालना होता है, तो पेमेंट एडवाइस बना के जैसे आप निकालें। इसमें वेंडर नहीं इंट्रोड्यूस है, ठीक है। वेंडर आपको दो ही में है, एसएसए वाले में और एमडीएम में। एमडीएम वाले में जीओबी वाला जो खाता है, जीओबी खाता आपको स्वयं इसको चलाना होता है। और ये जो मामला है आपको एसएसए वाला और एमडीएम वाला, ये वेंडर बेस्ड होता है, जिसको मैंने आपको बताया। ध्यान रखना है, जब पैसे के ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको कैश बुक लिखना पड़ेगा। अब एमडीएम में क्या स्थिति है, एमडीएम में आपको चूंकि पीपीए यहां बनता है, यहां दैनिक पंजी जो है यहां मेंटेन करनी होती है, जिसमें आपको कितना खर्चा हुआ उसी में आपको चावल का स्टॉक भी बन जाता है उस दैनिक पंजी में।
क्लियर है। और एसएसए में भी आपको जो एसएसए वाला में है वहां भी कैश बुक की व्यवस्था बनती है। जीओबीए में अगर खर्चा हो रहा है तो वहां भी कैश बुक आपको मेंटेन करना होता है। कैश बुक में क्या होता है, कितना आया, कितना खर्चा हुआ और तो बैलेंस कितना बचा, तो फिर बैलेंस आपको यहाँ उसके कैपिटलाइज होता रहेगा और आगे वो बढ़ता रहेगा। अब चलते हैं कितना पैसा के लिए आपको वाउचर लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख तक के एस्टिमेट की व्यवस्था आपको खुद से विद्यालय स्तर पे की जा सकती है। तो कितने के लिए आपको बिना आपको बीड के लिए यानी किसी और तुलना के लिए कई सारे वेंडर्स की अपेक्षाकृत करना होगा, यानी कई सारे वेंडर को मिला के उसमें से जो बेस्ट होगा उसमें करना होगा। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे कितने को आप में किसी अलग अलग वेंडर पे ले आके तुलना नहीं करना होता है। मैं इसमें प्रधानाध्यापक वाला थोड़ा बाद में बता दूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी थोड़ी कुछ चीजों को समझ लेते हैं, अगले वीडियो में उस सारी चीजों को मैं बता दूंगा। अब देखिए कुछ चीजों को यहाँ समझना जरूरी है। सामग्री क्रय कैसे कर सकते हैं, क्रय कैसे कर सकते हैं। यदि आप कोई सामग्री जैसे आपको स्टेशनरी, कंप्यूटर, जनरेटर, कोई भी कार्यालय उपकरण खरीदना चाहते हैं तो 50,000 तक की सामग्री आप तुरंत ऑफ द सेल्फ तरीके से खरीद सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, आप जाएं, सामान 50,000 तक की बात हो रही है, खरीदें, क्रय करें, किंतु उसका इनवॉइस जरूर लें। लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर की चीजें करते हैं, क्योंकि आपको 5 लाख तक का खर्चा करने का आपको आदेश है, ये दोनों पे लागू होता है, दोनों पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, जीओबी में पैसा आता है वहां भी लागू होता है, एसएससी में अगर आता है वहां भी लागू होता है। अब आपको कैसे करना है, मान लीजिए 50,000 से लेके 5,000 तक के आप 5 लाख तक की सामग्री व्यय में 3 आपको कोटेशन प्राप्त करने होंगे, 3 अलग अलग वेंडर से कोटेशन मंगाने पड़ेंगे, उनकी बिड मंगानी पड़ेगी। अब उसमें जो सबसे बेहतर होगा आपको उसको यानी जिसका बेस्ट रेट होगा उसको वहां फाइनल करना पड़ेगा। यानी कि यदि कोई आपको बड़ा सामान खरीदना है तो आप बाजार से सर्वेक्षण कर 3 कोटेशन प्राप्त करें, जिसका सबसे कम दर है उस दर पर उक्त सामान को खरीद सकते हैं। इस क्रय की भी इनवॉइस रसीद अवश्य रखें, बिना इनवॉइस का कोई भी चीज आपको नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे कार्य हैं, इसको आप करा सकते हैं, जो सिविल वर्क है वो निर्माण कार्य इत्यादि आप करा सकते हैं। क्योंकि मूल जो बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। अब कुछ चीजें और डिटेल में जाने की जो जरूरत है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पीएफएमएस क्या है, अब देखिए पीएफएमएस को जरा हम समझते हैं। अब ऊपर हुआ क्या है कि आपको स्पष्ट हो गया है कि केवल 2 खाते ही ऐसे हैं, समग्र शिक्षा का बैंक खाता और मध्याह्न भोजन का बैंक खाता, जिसके संचालन के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पूरी तरह भारत सरकार के लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस के तहत आती है। अतः इसको समझना होगा, स्वयं चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। यदि आप स्वयं नहीं चला सकते हैं तो किसी शिक्षक से आप इसको काम करा सकते हैं, और चाहे साइबर कैफे में किसी को भेजकर इसे करा सकते हैं। और किसी हालत में इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए बेहतर होगा कि आप जो ये ऐसे ने खाता स्वयं चलाना सीख लें। किसी भी हालत में इन खातों को निजी व्यक्तिगत वेंडर को नहीं दिया जाना चाहिए। खातों के संचालन हेतु प्रक्रिया जो है वो अनुलग्न नीचे एक है, इसको मैं आगे आपको अलग वीडियो में बता दूंगा कैसे ये पीपीएफएस जो है पीएफएमएस की व्यवस्था आपको प्रक्रिया कार्य करती है। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें।